हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। उसका रीज़न वैभवी है। पता नहीं गाइस, हम और वैभव की पूरी कोशिश ऐसी ही होती है कि वो वैभवी को ज़्यादा चोट ना लगे। कभी भी वो खेलती भी है, अक्सर गिरती रहती है इधर उधर, तो ठीक है, उतना इट्स ओके, हर बच्चा गिरता है। लेकिन उसके सर को बचाने की मेरी और वैभव की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि सर का जो चोट होता है गाइस ना, वो बाद में पता चलता है। और कल रात को पता नहीं कैसे बैबू एक बार बहुत छोटी थी, तब एक बार बेड से गिर गई थी। और पता नहीं कल कैसे बैबू बेड से गिर गई और उतना तेज़ जो चीखी, मतलब मुझे लग रहा है भोर में 3 या 4 बज रहे थे और वो गिरी और इतना तेज़ चीखी, मैं भी चिल्लाने लगी। मुझे समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या है। बैबू बोले भी कि आप चिल्ला क्यों रही हो। मैंने उसको गोद में लिया, तुरंत उसका सडन यहाँ पे फूल गया, गोला हो गया। मैं एकदम घबरा गई क्या किया जाए। बट क्योंकि बैबू थोड़ा माएँ होती हैं गाइस कि पैनिक तुरंत हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और थोड़ा फादर्स थोड़ा सा मतलब किसी भी बात को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं। तो बैबू तुरंत बर्फ़ लेकर आए और उसको कपड़े में लगा। उसका काफ़ी हाफ एन आवर बैबू ने सिकाई की, तो उससे उसका अपने आप धीरे धीरे वो कम हो गया। बट वहाँ पे जहाँ पे चोट लगा था, वहाँ पे दबाने पे हल्का फुल्का मुझे समझ में आ रहा था कि है, अभी कुछ है, चोट लगा है ज़्यादा इसको तेज़ से। मैं रात भर परेशान रही। मॉर्निंग में मैं कुछ समझ ही भी नहीं आया था गाइस। आज मुझे इतना काम था। आज मुझे पूजा के लिए पूरा सामान लेने जाना था। अभी मेरा ब्लाउज़ मैंने स्टिच करने के लिए नहीं दिया है, तो बहुत सारे काम थे, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। इनफैक्ट मैंने बैबू को भी स्कूल नहीं जाने दिया। बैबू का था कि उसको जाने दीजिए, स्कूल जाएगी, खेलेगी बच्चों के साथ, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए बहुत रोती है। आज भी रोई, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रही थी। मैंने कहा नहीं, वो आज स्कूल नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि लगे चोट पे दोबारा चोट लग जाए तो, क्योंकि गाइस जो बाहर चोट लगती है वो तो आपको पता चल जाता है, बट सर के अंदर चोट लगा है, क्या है, कितना लगा है, वो पता चलता नहीं है। मैंने नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगी। एंड मैंने नहीं जाने दिया। बाद में उसके स्कूल में मैंने मैसेज कर दिया, लेकिन क्योंकि मुझे डर था। आप तो जानते हैं बच्चे खेलने में नहीं मानते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, कभी कुछ होता है, कहीं गिर जाए दोबारा वहाँ पे चोट। तो यही रीज़न था कि मैंने आज स्कूल उसका स्किप कर दिया। और फिर मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, बनारस में रहते हैं, जस्ट मेरे घर के सामने रहते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो क्योंकि बच्चों के ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक बार और वैभवी को सर पे चोट लगा था, तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी। और आज उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुरंत बर्फ़ से सिकाई हुआ है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ब्लड जम जाता है, वो अपने आप 15 डेज़ 16 डेज़ में कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत पैनिक हो रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग एक बार सिटी स्कैन करा लो। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अभी बैबू भी यहाँ पे है मेरे पास। हाय कर दो थोड़ा सा। बैबू ऐसा नहीं है गाइस कि स्कूल नहीं गई या तो वो मुझे परेशान, मतलब वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सब बच्चे परेशान करते हैं। बैबू मुझे बुला रही है, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। गाइस एक्चुअली बैबू को दूध चाहिए था और उसको सोने का भी हो रहा था। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि वो जगी रहती है तो कभी एक जगह नहीं बैठती है, वो कभी भी उछल कूद मचाती ही रहती है। स्कूल ना भेजने का मेरा रीज़न यही था कि उसको फिर से उस जगह पे चोट ना लग जाए गलती से भी, या वो थोड़ा सा आराम करे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो अभी तक तो जगी ही थी। अभी जाके जब मैंने उसको थोड़ा सा फीड कराया, बॉटल का दूध दिया, तो वो सो गई, क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ रहा था कि उसको सोने का मन कर रहा था और मैं चाह भी रही थी कि थोड़ा उसको आराम मिले। गाइस एक्चुअली पैनिक में इसलिए इतना ज़्यादा हो जाती हूँ, जो सर का चोट होता है ना, उसके बारे में जब लगता है, बचपन में नहीं पता चलता है, बाद में बच्चा जब और ग्रो करता है या कभी के बाद कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम नहीं आके बाद में आते हैं। तो मैं ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जो अंकल से मेरी बात हुई, जो मैंने बताया कि मेरे सामने जस्ट मेरे घर के सामने है, एकदम फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों के ही डॉक्टर हैं। तो और बैबुई के 95% वैक्सीनेशन उन्हीं के पास हुए हैं। 5% यहाँ पे लखनऊ में मुझे कराना पड़ा था, क्योंकि कोविड आ गया था और हम और बैबू यहाँ पे फंस गए थे। तो बाकी बैबुई का कोई भी बात होता है तो मैं उन्हीं से आज भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो एक बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने अंकल से बात की, तो उन्होंने बोला कि बर्फ़ से तुरंत सिकाई किया तो बहुत अच्छा किया, यही करना चाहिए, और वो 15 डेज़ में अपने आप वो ठीक हो जाएगा। लेकिन देखना कि उसको दोबारा चोट वहाँ पे तो अभी बिल्कुल ना लगे, और सर को बचाओ।
अगर बेड से गिर जा रही है तो नीचे लेकर सो, लेकिन उसके चोट को बचाओ, क्योंकि सर का चोट बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बाहरी, क्योंकि वैभवी को एक बार यहाँ पे भी चोट लग गया था, वो लड़ गई थी, क्योंकि बताया ना वो शांत बच्चे में से नहीं, वो दिन भर उछल कूद मचाती रहती है, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। तो वो तो धीरे धीरे ठीक हो गया, तो कम से कम मुझे दिखाई दे रहा था, बट सर के अंदर का चोट जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो गाइस एक मिनट, गाइस उस समय वैभव आ गए थे। एक्चुअली वैभव ऐसे लंच पे घर नहीं आते हैं, वो उनका टिफ़िन जाता है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनके भी पेट में दर्द हो रहा था, तो आए और यहीं पे लंच किया उन्होंने और थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वो ऑफिस चले गए। गाइस जब प्रॉब्लम्स आती है, परेशानी आती है, तो चारों तरफ से आती है, और जैसे खुशियाँ आती है तो चारों तरफ से आती है। वही हो रहा है। जब बाबू बोले कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं उस टाइम इतनी इमोशनल फील कर रही थी, क्योंकि वैभवी को भी लेके मैं बहुत ज़्यादा, खैर अब भी तो वैभवी ठीक है, जैसा कि अंकल ने कहा कि कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, और कोई तुमको सिम्टम्स ऐसा लगेगा कि दिक्कत हो रहा है तो तुम सिटी स्कैन करा सकती हो। बाकी अभी घबराने की कोई बात नहीं है। उस टाइम वैभव भी आए तो मैं थोड़ा उनके सामने नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन अंदर से इमोशनल फील कर रही थी कि क्या हो रहा है। अभी वैभव ही गिर गई रात में, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बट अभी वो थोड़ा सा रेस्ट किए, दवा लिए, और लंच करने के बाद तो फिर वो घर ऑफिस निकल गए, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है गाइज़। क्योंकि मैंने जैसा कि कल के अपने वीडियो में बताया था कि किसी भी रीज़न से जब तक एकदम लास्ट नहीं हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती, वो ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। बाकी गाइज़ अभी ऐसा ही चल रहा है इस टाइम। ऐसे फेज़ में गाइज़ सिर्फ घर की याद आती है। वैभव भी अपने घर को मिस करते हैं, मुझे भी घर की याद बहुत आती है। ऐसा लगता है कि कोई अपना घर से आ जाए, जो रहे, हंसी मजाक करे, घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा बदल जाए। क्योंकि जैसे इस टाइम लग रहा है कि मैं अपने गांव वाले ससुराल पे चली जाऊं, थोड़ा वहीं पे रहूं। छोटी मम्मी है, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं गाइस। बनारस वाले घर पे तो ज़्यादा लोग कोई नहीं आता, क्योंकि कोई वहाँ पे रहता नहीं है, लेकिन गांव वाले घर पे लोग मिलने आते रहते हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा है ना कि आपका मतलब ऐसी आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो वही मेरे अंदर चल रहा है कि अब जल्दी से कोई छुट्टी हो, तो फिर मैं, वैभवी का स्कूल बंद हो तो मैं जल्दी से जाऊं। अपने गांव वाले ससुराल में जाने का बहुत मन हो रहा है। खैर गाइस अभी तो वैभवी ठीक है, अभी वो भी सो रही थी। माँ गाइस थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो जाती है, बट मैंने आज वैभव को भी देखा कि जब वो सो रही थी तो आके उसको देख रहे थे। तो लेकिन ये है कि थोड़ा हिम्मत बांधना चाहिए, तुरंत घबराना नहीं चाहिए। लेकिन गाइस कि सर की बात है, आज के टाइम में क्या हो गया है कि सर की जो चोट है ना उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मैं ज़्यादा पैनिक परेशान हो जाती हूँ। ऐसे हाथ पैर में चोट लगता रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है, बच्चा गिरते हैं, हम लोग नहीं गिरे हैं अपने टाइम में, बहुत गिरे हैं। लेकिन बैबूरी आ रही है, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? मम्मा नहीं नहीं कुछ नहीं। तो सर की जो एक मिनट गाइस, कुछ बैबू बोल रही है। गाइस कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि सब मतलब काश फैमिली के पास होते, और अभी ऐसा ही फील हो रहा है कि थोड़ा सा तो, लेकिन कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे खुशियाँ आती हैं तो वैसे ही कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, बट हम बैबू से यही बोले कि क्या हो गया, रात में बैबू ही गिर गई, फिर आज आपकी भी तबीयत ख़राब हो गई, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो देखते हैं, बैबू ही तो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही है। और आज तो मैंने स्कूल नहीं जाने दिया, बट कल मैं उसको खुद स्कूल लेके जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी आज, और वो स्कूल डेली जाना चाहती, वो एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहती, वो सैटरडे संडे भी रोती है स्कूल जाने के लिए। बस यही है गाइस, अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी घर भी बहुत फैला हुआ है काम की वजह से। तो अभी तो आज मेरे ढेर सारे काम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे मंदिर का बहुत सारा पूजा का सामान लाना था, अपना ब्लाउज स्टिच में डालना था। अभी तक आज मैं यही सब करने वाली थी। कल रात को इनफैक्ट मैं और वैभव डिस्कस कर रहे थे कि कल कैसे क्या करना है, बट ऐसा हो गया रात में कि वैभव गिर गई। उसके बाद आज मतलब मैं थोड़ी देर के लिए तो सुबह भी उठी तो ब्लैंक थी, मुझे समझ भी नहीं आती, क्योंकि सर का चोट मैं बहुत डरती हूँ। सर का चोट
शरीर में, हाथ पैर में कहीं चोट जो दिखता है वो ठीक है, वो लगता है, बच्चों को लगता रहता है, और सर के अंदर का चोट कितना गहरा है, कैसा लगा है, पता नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। बट अभी मैं ठीक हूँ। जब से अंकल ने बोला कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, देख लो कुछ दिन, नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम बनारस आना तो मैं एक बार देख लूँगा, नहीं तो ऐसा 15 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो मैं इसलिए अभी वेट कर रही हूँ। अभी वैभवी भी ठीक है, और बर्फ़ की सिकाई होने से उसको काफ़ी आराम मिल गया, वो सही डिसीज़न था। तो बर्फ़ से विदिन 5 मिनट्स के अंदर उसको बर्फ़ से सेका गया, हाफ़ एन आवर, तो उसको काफ़ी आराम है। बाकी गाइज़ अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा मैं जा रही हूँ वैभवी के पास, और देखूँ उसको कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ, क्योंकि वो आज जल्दी सो गई थी। तो बाकी मैं देखूँ क्या खाना चाहती हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को गाइज़ न्यू ब्लॉग के साथ। एक अच्छी मॉर्निंग कल होगी, आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड, और सब कुछ, वैभव की भी तबीयत ठीक हो जाए, वैभवी भी एकदम ठीक हो जाए। बाकी मैं सब पॉजिटिव लेके सोचती हूँ, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचती। तो फिंगर क्रॉस सब अच्छा होगा, कल की मॉर्निंग अच्छी होगी। आज के लिए बस इतना ही गाइज़। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच।